नमस्कार साथियों। हमने अपने प्रीवियस डिलीवरेंस में बात करी कि केंद्रीय विद्यालय में रिक्रूटमेंट कैसे होते हैं, रिटन एग्जाम की तैयारी कैसे की जाती है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे होती है। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू के क्वेश्चंस कौन से होंगे, जो 90% क्वेश्चन आज हम चर्चा में लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या क्या जनरल क्वेश्चंस होते हैं। कई स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है कि इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। जब आप रूम में घुसते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन कहा जाता है कि मिस्टर सो एंड सो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। वाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन, टीचर बनना क्यों चाहते हैं, इसके बारे में बताइए। व्हाट मोटिवेटेड यू टू बिकम ए टीचर, बनने के लिए क्या मोटिवेशन आपकी जिंदगी में था, उसको बताइए। अपने एजुकेशनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। डिस्कस अबाउट योर एजुकेशन और व्हाट हैज बीन योर टीचिंग एक्सपीरियंस, क्या था। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इसकी तैयारी करके रख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा, अब जब इंट्रोडक्टरी खत्म हो गई जनरल क्वेश्चन के बाद, तो सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। सब्जेक्ट नॉलेज में एक जनरल भी क्वेश्चन हो सकता है जनरल सब्जेक्ट से रिलेटेड कि मिस्टर सो एंड सो, श्रीमान आप जरा बताएं कि आपके सब्जेक्ट में ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक जिसको कि आप क्लास में पढ़ा रहे हो, उसके बारे में जरा बताइए। तो ऐसा बड़ा कठिन विषय जिसको आप पढ़ा रहे हो सब्जेक्ट को, उसको जरा बताइए कि क्या है और कैसे आप पढ़ाते हैं, बच्चों को कैसे समझाते हैं। दूसरा सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा कि हाउ डू यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन योर सब्जेक्ट। आपके सब्जेक्ट में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो आप कैसे अपने को अपडेटेड रखते हैं, ये क्वेश्चन होगा, आपको जवाब देना है। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ डू यू टीच योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन मैथ्स और लैंग्वेज इन द क्लास। अगर आप प्राइमरी टीचर हैं और लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ाएंगे, मैथ्स को कैसे पढ़ाएंगे, सपोज प्लस पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएंगे। तो ये सब्जेक्ट नॉलेज क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला, अब टीचिंग मेथोडोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस होंगे। जैसे एक क्वेश्चन तो यही हो सकता है कि डिस्क्राइब योर टीचिंग स्टाइल, क्या है आपकी, एंड हाउ इट कैटर्स टू द नीड ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट कैडर एंड कैटेगरी, कि आपकी टीचिंग स्टाइल क्या है और आपके एवरेज और मीडियम स्लो लर्नर्स और ब्राइट बच्चों के बीच में कैसे ये आप कर पाते हैं उससे। दूसरा एक और क्वेश्चन हो सकता है कि कैन यू शो मी एग्जाम्पल ऑफ ए सक्सेसफुल लेसन प्लान यू हैव एवर प्रिपेयर्ड। तीसरा हो सकता है कि हाउ डू यू यूज टेक्नोलॉजी इन योर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन क्लासरूम, में टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करते हैं। या कैन यू शो गिव मी सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल टूल और रिसोर्स फॉर योर क्लासरूम। तो ये क्वेश्चन आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी से हो सकते हैं। देन आता है क्लासरूम मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम मैनेजमेंट में आपसे कई क्वेश्चंस हो सकते हैं। हाउ डू यू हैंडल अ डिसरप्टिव चाइल्ड इन योर क्लास, हाउ डू यू मैनेज योर क्लास विद द डाइवर्स लर्निंग एबिलिटीज। आपके क्लास में कैसे क्या होंगे, इसकी कैसे करेंगे। अगला हो सकता है कि आप हाउ डू यू मोटिवेट योर स्टूडेंट्स इन क्लास, को कैसे मोटिवेट करते हैं, बच्चों को बोर हो रहे हो तो कैसे मोटिवेट करते हैं। और साथ में योर टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर अ पर्टिकुलर चाइल्ड, आपने किसी इंडिविजुअल बच्चे के लिए कोई स्ट्रेटजी तैयार करी है तो उसके बारे में बताएं। इसके साथ साथ होता है पर्सनल एट्रीब्यूट्स एंड स्किल्स के बारे में, कि आपके पर्सनैलिटी का पार्ट जिसको होगा। हाउ विल यू जस्ट क्वेश्चन हो सकता है कि आप अपनी कम्युनिकेटिव स्टाइल को स्टूडेंट्स और कोलीग के बीच में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। एक क्वेश्चन हो सकता है कि
आप कोई ऐसा इंसिडेंट बता सकते हैं जब आपको लीडरशिप रोल दिया गया? एक और क्वेश्चन हो सकता है कि आप हाउ हाउ डू यू कोलैबोरेट विद अदर कोलीग इफ सम टास्क इज गिवन टू यू? आप किसी की लीडरशिप में काम कैसे करेंगे, कर पाए क्या? तो ये हो गया। और कोई एक ऐसा है कि जब आपने किसी टीम का हिस्सा बन के काम किया हो, तो ये हो गया पर्सनल एट्रीब्यूट्स एंड स्किल्स का। अगला होता है करंट एजुकेशनल ट्रेंड्स के बारे में भी क्वेश्चन होगा, पॉलिसीज के बारे में होगा। आपको एनईपी 2020 की फीचर बताइए, ये हो सकता है। ठीक है, आप एनईपी को अपने क्लासरूम में कैसे लागू करेंगे? आपका एजुकेशन सिस्टम में सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या है, इस पे बताइए। या डिजिटल एजुकेशन आपकी जो ट्रेडिशनल क्लासरूम को कैसे बदल रहा है, इस पे आप बताइए कुछ। तो ये हो गया आपका करंट एजुकेशनल ट्रेंड्स पे। देन सिचुएशनल क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आप अंडर परफॉर्मिंग स्टूडेंट को कैसे हैंडल करेंगे, कम जो शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चा है उसको कैसे हैंडल करेंगे। एक और ऐसा सिचुएशन क्वेश्चन कि एक पेरेंट आपसे बहुत ही नाराज है क्योंकि आपको उसकी टीचिंग स्टाइल आपकी पसंद नहीं आती है, क्या करेंगे। या एक और क्वेश्चन होगा कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी है फिर भी आपको क्लास में पढ़ाना है, आप क्या करेंगे। एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा रिवार्डिंग एक्सपीरियंस क्या रहा है एज ए टीचर, आपको सबसे अच्छा किस समय लगा। आपने अपनी टीचिंग के दौरान, पूर्ववर्ती टीचिंग के दौरान क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और कैसे आपने उसको रिकवर किया। आपके प्रीवियस स्कूल में आपकी कंट्रीब्यूशन क्या था, आपका अचीवमेंट क्या था, आपने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया था क्या, कोई नया इनोवेशन शुरू किया था, इन सब पे बात होगी। तो ये सारे क्वेश्चन होंगे। अब फिर आपसे भी लास्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अच्छा आप पूछ लीजिए बोर्ड से। तो जब कहा जाता है तो आप जरूर पूछें, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछें, उसकी वर्क कल्चर के बारे में पूछें, उसकी यूनिकनेस के बारे में पूछें कि सर केवीएस में यूनिकनेस क्या है, केवीएस की वर्क कल्चर क्या है। ये भी पूछें कि आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस होगी केवीएस को अगर आप ज्वाइन कर रहे हो वहां पे, और साथ में कोई फीडबैक का सिस्टम वहां पे है कि नहीं है, कि परफॉर्मेंस बेस्ड कुछ चीज होती है कि नहीं होती है। तो ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। आशा है ये 90% क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में 100% कॉन्फिडेंस देंगे। इसी के साथ हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आपको याद दिलाते हुए कि मेरे चैनल @Mr. Sudeep 104 को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे, नमस्कार।